प्रभो, भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं। मैं अब इनके प्राकट्य का प्रसंग सुनना चाहता हूँ प्रभो। मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण ये षष्ठी देवी कहलाती हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है, जो प्राणों से भी बढ़कर इन्हें प्रेम करते हैं। नारायण नारायण प्रभो, मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। कृपया वर्णन को आगे बढ़ाइए प्रभो। ब्राह्मण, ये इतिहास भी सुनो। पुत्र प्रदान करने वाला ये परम सुखदायी उपाख्यान मैंने धर्मदेव के मुख से सुना है। नारायण नारायण, सुनाइए प्रभो, सुनाइए। नारायण नारायण, फिर क्या हुआ प्रभो? मुने, फिर जो कुछ हुआ उससे राजन के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच आईं। नारायण नारायण, ऐसा क्या हो गया प्रभो? मुने, विवाह के बाद लंबे समय तक उन्हें कोई संतान नहीं हो सकी। नारायण नारायण, तो क्या प्रियव्रत निःसंतान रह गए प्रभो? ना 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 ब्राह्मण, तब महर्षि कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। महर्षि कश्यप ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गईं। लेकिन उसमें नहीं थी जान, उसकी
प्रभो, स्मशान में दिव्य विमान? हाँ मुने, शुद्ध मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी। अच्छा? हाँ ब्राह्मण, अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था। पुष्पों की माला से वह सुसज्जित था। उस पर बैठी हुई मन को मुग्ध कर देने वाली एक परम सुंदरी को राजा प्रियव्रत ने देखा। देवी को सामने देख राजा प्रियव्रत ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। नारायण नारायण। किंतु प्रभु, वो देवी कौन थी? ब्राह्मण, वो देवी षष्ठी थी, स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी। और उस समय वो अपने तेज से देदीप्यमान थीं। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य की भांति चमचमा रहा था। नारायण नारायण। देवी षष्ठी को देवसेना क्यों कहा जाता है प्रभु? पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। तब इस देवी ने स्वयं सेना बनाकर देवताओं के पक्ष में युद्ध किया था। इनके कृपा से देवता विजयी हुए थे। तभी से इनका नाम देवसेना पड़ गया। नारायण नारायण। प्रभु, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण तथा देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली भगवती देवसेना से राजा प्रियव्रत ने क्या कहा? राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या होने का गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। देवी के हर शब्द को
राजन, मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जनप्रिया, दरिद्र धन तथा कर्मशील व्यक्ति कर्मों के उत्तम फल प्राप्त करता है। राजन, सुख, दुख, भय, शोक, हर्ष, मंगल, संपत्ति और विपत्ति ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अपने ही कर्म के प्रभाव से पुरुष अनेक पुत्रों का पिता होता है और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं। किसी को मरा हुआ पुत्र होता है और किसी को दीर्घजीवी। यह कर्म का ही फल है। कर्म के अनुसार व्याधि होती है और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है। इसलिए राजन, कर्म सबसे बलवान है। नारायण नारायण। आहा प्रभो, देवी षष्ठी की ये अद्भुत लीला सुनकर मन हर्षित हो उठा। प्रभो, मन हर्षित हो उठा। कृपया कृपया आगे का वर्णन सुनाइए प्रभो। नारायण नारायण। मुने, अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि भगवती देवसेना उनसे अनुमति लेकर चलने को तैयार हो गईं। ब्राह्मण, उस समय देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा। राजन, तुम स्वयंभू मनु के पुत्र हो। त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उसका नाम सुव्रत होगा। उसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण वह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। त्रिलोकी में उसकी कीर्ति फैल जाएगी। वह सबको सर्व संपत्ति प्रदान कर सकेगा। हे नारद, इस प्रकार राजा प्रियव्रत से कहने के पश्चात भगवती देवसेना उन्हें पुत्र प्रदान करने के लिए तत्पर हो गईं। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर लीं। भगवती षष्ठी ने उन्हें उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। प्रियव्रत भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृत्तांत सबको कह सुनाया। नारायण नारायण। नारद, यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सब के सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिया। भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। उस दिन शुक्ल पक्ष की 6ठी तारीख थी। नारायण नारायण। तो क्या प्रभो इसी दिन से छठ पर्व का आरंभ हुआ? हाँ ब्राह्मण, तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की 6ठी तारीख को भगवती छठी का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा।
सर्वत्र इसका प्रचार हो गया। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करते थे। पुराणों में इन्हीं देवी का एक नाम कात्यायनी भी मिलता है, जिनकी पूजा नवरात्रों में 6ठी तारीख को होती है। छठ पर्व के विषय में अनेक कथाएं मिलती हैं। उनमें से एक कथा जो देवी भागवत पुराण में वर्णित है वो आप लोगों ने सुनी। छठ व्रत के संबंध में अन्य कथा शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से जुड़ी है। कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी कथा अनुसार गंगा ने एक स्कंदकार बालक को जन्म दिया, जिसे साकंडे के वन में रख दिया। उस वन में 6 कार्तिकाएं निवास करती थीं। उन सब ने स्कंद का लालन पालन किया, इसीलिए स्कंद का नाम कार्तिकेय पड़ा तथा वह कार्तिकाएं कार्तिक की 6 माताएं कहलाईं, जिन्हें हम छठ माता या छठ मैया कहते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार आसुरी शक्ति को पराजित करने के लिए देवताओं ने शिव पार्वती के कनिष्ठ पुत्र कार्तिकेय को सेना नायक के रूप में चुना। सेनाओं के प्रस्थान के बाद मां पार्वती ने नदी के किनारे अपने पुत्र एवं सेनाओं की मंगल कामना हेतु डूबते सूर्य की पूजा की, और जब कार्तिकेय विजयी होकर लौटे तो पार्वती ने उगते सूर्य को दूध का अर्घ देकर पूजा की। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस पर्व की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। उनकी चिकित्सा के लिए शाक के द्वीप से कुछ वैद्यों को बुलाया गया। वैद्यों ने चिकित्सा के अलावा सूर्य षष्ठी व्रत का आस्था पूर्वक अनुष्ठान करने की सलाह दी। षष्ठी व्रत के परिणाम स्वरूप वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। उसी समय से मगध में सूर्य षष्ठी का प्रारंभ हुआ। बाद में मगध शासकों ने मगध क्षेत्र के बड़गांव नालंदा, देव औरंगाबाद, ओगारी नालंदा और उलार पटना में सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर के साथ साथ तालाब भी बनवाए। आज भी इन चारों स्थानों पर दूर दूर से लोग हाथों में पूजा सामग्री, होठों पर लोकगीत लिए छठ व्रत करने आते हैं।
परंपराओं की जड़ें बहुत गहरी हैं। अतः जितनी भी भारतीय परंपराएं प्रचलित हैं, प्रायः उन सभी का मूल स्रोत कहीं ना कहीं पौराणिक कथाओं में अवश्य मिलता है। यूं तो सूर्य के साथ सप्तमी तिथि की संगत है, जैसे सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी इत्यादि। किंतु बिहार के इस पर्व में सूर्य के साथ छठी तारीख का समन्वय विशेष महत्व का है। एक समय राजा शरियाती हिरण के शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के लिए राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन बीत गए। राजा शरियाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। फिर एक दिन
हे मुनि सत्तम, आज 3 दिन और 3 रात बीत गए हैं। हमारी पूरी सेना हाहाकार कर रही है। कृपया आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए कि आखिर क्यों हम सबका मलमूत्र बंद हो गया है। हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नामक एक मुनि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र से मिट्टी लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानवश उन मुनि की दोनों आंखें कांटों से फोड़ दी। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट हुआ है। हे मुनि सत्तम, अब क्या किया जाए? सुकन्या के इस अपराध के पश्चाताप हेतु कोई न कोई उपाय तो होगा ही। उपाय है राजन, एक उपाय है। हे ऋषिवर, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है जिससे आपकी आंखें फूट गई हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम आपको अपनी कन्या देते हैं, जिससे आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शर्याति ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि जी अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब जाकर राजा और सेना को मलमूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्नचित्त राजा अपने देश को गए और सुकन्या नेत्रहीन च्यवन जी की सेवा करने लगी। कुछ समय बाद एक दिन साध्वी, मैं नागकन्या हूँ। व्रत धारण कर कश्यप जी की पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है? क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत का धारण करे, सायंकाल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोए, छठ के दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे, अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य लगावे और सूर्य नारायण के प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से
डंका बजाकर उत्सव मनावे। जिस समय तक सूर्य नारायण के दर्शन ना होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ देवे। इस प्रकार ऋषि च्यवन जी का शरीर निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राज्य युक्त होकर सुख भोगने लगे। इसी प्रकार अनगिनत कथाएं हैं जो इस व्रत के प्रभाव से प्रचलित हैं। भविष्य पुराण में प्रति वर्ष के तिथि व्रतों के साथ षष्ठी व्रत का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का उल्लेख स्कंद षष्ठी के नाम से किया गया है, किंतु इस व्रत के विधान में और लोक प्रचलित सूर्य षष्ठी के विधान में बहुत फर्क है। मैथिल वर्ष कृत्या विधि में प्रतिहार षष्ठी के नाम से सूर्य षष्ठी व्रत की चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में व्रत, पूजा की पूरी तिथि, कथा आदि सबके विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। Sonodec Video.